इमेजिन करो आप एक ऐसी फैमिली से हो जहां कहीं घूमने जाने की परमिशन आसानी से नहीं मिलती, लेकिन तब भी आप बहुत जिद करके एक बीच में घूमने जाते हो ताकि आप वो सारे मजे कर सको जो लोग करते हैं। पर वहां पहुंचने के बाद आपको लहरों के साथ एक कटा हुआ पैर किनारे की ओर आते हुए दिखता है। इसको देख के आप पैनिक कर जाते हो, पर वहाँ मौजूद लोग ऐसे रिएक्ट करते कि ये उनके लिए एक नॉर्मल सी बात हो। खैर, ये तो बस आपने इमेजिन किया, लेकिन क्या होगा अगर से मैंने आपको कहा कि ठीक ऐसी ही घटना कई सालों से ब्रिटिश कोलंबिया के एक बीच पर घट रही थी। तो मैं हूं जतिन और आप देख रहे हो हॉरियंस का अमेजिंग शो द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, जहां हम दुनिया भर की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। और आज बारी है द 7 फीट मिस्ट्री यानी फ्लोटिंग फीट मिस्ट्री की। ओशियन कितना सुंदर होता है नहीं, पर कुछ लोगों के लिए शायद ही ओशियन से कुछ ज्यादा डरावना एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि कहते हैं कि ओशन का अभी तक सिर्फ 20% ही एक्सप्लोर हुआ है और बाकी का 80% अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। और जो 20% एक्सप्लोर हो चुका है उसी में हमको जायगेंटिक मॉन्स्टर और ऐसे ऐसे क्रिएचर दिख चुके हैं जो देखने में तो इस दुनिया के नहीं लगते। और कुछ सालों से समुद्र के किनारे एक बीच पर इंसानों के कटे हुए पैर मिलने लगे। ये पैर किसके थे, इनको किसने मारा, ये एक मिस्ट्री है। लेकिन क्या ये काम डीप ओशन में रहने वाले किसी क्रिएचर का हो सकता है? 20 अगस्त 2007 जेडी आइलैंड के एक बीच पर टहल रही 12 साल की एक बच्ची को नीले और सफेद रंग का एक रंगीन जूता मिलता है। ये जूता महज कूड़े का फेंका हुआ एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि कुछ और ही था, क्योंकि जब उसने उसको करीब से देखा तो उसे पता चला कि इसमें एक इंसान का कटा हुआ पैर है। ये सेलिस सी में मिलने वाला पहला पैर था और इसके लेस देन अ वीक में गैब्रियोला आइलैंड के पास एक दूसरा कटा हुआ पैर मिला। ये दोनों पैर किसी एक इंसान के नहीं थे, क्योंकि ये दोनों कटे हुए पैर राइट साइड के थे। और तब से लेके आज तक इन बीचेस के आसपास 20 से भी ज्यादा कटे हुए पैर जूतों के साथ पड़े हुए मिल चुके हैं। ये पैर किसके हैं, इनको किसने मारा? क्या ये किसी डीप ओशन में रहने वाले जायगेंटिक मॉन्स्टर का काम है, या फिर किसी सीरियल किलर का जो अपने शिकार का पैर काट रहा है ताकि उसका शिकार भाग ना पाए? ये सब आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन उस 12 साल की बच्ची को जैसा पैर समुद्र के किनारे पड़ा हुआ मिला, ठीक वैसा ही पैर 2018 को भी मिला था, जिसका डीएनए टेस्ट और जूतों और सॉक्स से पता चला कि ये पैर एंटोनियो नील का है, जो 2 साल पहले गायब हो गया था। एंटोनियो अपनी माँ के साथ रहता था, उसको ड्रग्स लेने की बुरी आदत भी थी और इस कारण से वो जेल से भी आ चुका था और वो डिप्रेशन का भी शिकार था। पर काफी मेहनत और मेडिकल हेल्प से उसने ड्रग्स छोड़ा और बिल्कुल ठीक हो गया। 12 दिसंबर 2016 एंटोनियो अपने दोस्त के घर गया था, लेकिन इसके बाद एंटोनियो कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। एंटोनियो के दोस्त ने कहा उस रात एंटोनियो मुझसे झगड़ा करके भाग गया था, और उसके कुछ दोस्त ये भी बताते कि उस रात एंटोनियो ने ड्रग्स लिया था। काफी खोज करने के बाद एंटोनियो की गाड़ी मिली, पर एंटोनियो कहाँ गया, कहाँ भागा, वो जिंदा है भी, ये राज ही रह गया, जिसको इन्वेस्टिगेटर्स आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। ये अलग ही मिस्ट्री है, पर लेकिन ये पैर मिलने के बाद ये बात तो तय है कि एंटोनियो अब जिंदा तो नहीं है। एंटोनियो के जैसे कई सारे पैर ऐसे ही पाए गए, और इनको किसने मारा, क्यों मारा, क्या इसके पीछे किसी एलियन का हाथ है, ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। ये केस कई सारे सवालों को जन्म देता है, तो चलो हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं।
फ्लोटिंग फुट यानी तैरते हुए पैर की मिस्ट्री में हमें अभी तक जितने भी पैर मिले वो सारे उखड़े हुए लगते हैं। मतलब किसी भी पैर या हड्डी को काटा जाए तो कटी हुई जगह स्मूथ और स्ट्रेट होती है, पर अभी तक जितनी भी हड्डियां मिली है वो सारी उखड़ी हुई लगती है। मतलब तो ये काटे नहीं बल्कि उखाड़े गए हैं। पर इन पैरों को उखाड़ कौन रहा है और इन पैरों को उखाड़ने वाला कोई किलर है भी तो वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट को माने तो इन्वेस्टिगेटर्स ने डीएनए टेस्ट करके ये पाया कि ये इन कटे हुए पैरों में सबसे ज्यादा पैर लापता लोगों के हैं जो अचानक से गायब हो गए और कभी उनका पता नहीं चला। मिले हुए पैरों में एक पैर 1987 में लापता हुए मछुआरे का भी था। इस मामले में ये क्लियर था कि मिसिंग लोगों की डेथ एक्सीडेंट या सुसाइड से हुई थी, जिसमें एक लेडी भी शामिल थी जिसने पूल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। और अभी भी 5 ऐसे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पाया कि वो पैर किसके हैं। तो ये सारी बॉडी पानी में ही कहीं है, तो ये लहरें अपने साथ सिर्फ पैर ही क्यों ला रही, बाकी की बॉडी क्यों नहीं? इसका पता लगाने के लिए जांचकर्ताओं ने एक मरा हुआ सुअर समुद्र में डाला तो इस सवाल के जवाब की एक कड़ी मिली। कुछ दिनों बाद उस सुअर को खाने के लिए काफी सारी मछलियां आ गई। अगर साफ साफ कहे तो ये स्कैवेंजर्स थे जो सिर्फ मरी हुई चीजें खाते। स्कैवेंजर्स ज्यादातर नरम मांस खाते और हमारे पैर की हड्डी जो कि नरम मांस से जुड़ी होती है जिसको लेगिमेंट कहा जाता है, ये पानी में जाकर और भी ज्यादा नरम हो जाती है। जब स्कैवेंजर्स इनको खा लेते हैं तो ये जोड़ टूट जाता है, इसलिए बॉडी से पैर, हाथ, सिर सब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये सब तो समुद्र में डूबे हुए किनारे में कैसे आते और सिर्फ पैर ही क्यों, बाकी के पार्ट्स क्यों नहीं? एक थ्योरी ये कहती है कि इसका जवाब जूतों में, क्योंकि आजकल के जूतों का बेस या सोल हल्के मटेरियल से बने होते जो पानी में तैरते हैं, इसलिए जब पैर अलग होते तो लहरें इनको किनारे मिला के फेंक देती है। लेकिन ये सब चीजें ब्रिटिश कोलंबिया में ही क्यों हो रही है, बाकी जगह क्यों नहीं? इसका जवाब ओशियनोग्राफी के प्रोफेसर पार्कर मैकनेडी ने दिया है। एक्चुअली में सेलिस सी जहाँ से ये सारी चीजें आती है वो जगह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तेज हवाओं और लहरों का, जो कि चीजों को हमेशा जमीन तक पहुंचा ही देती है। ये आप इस ऑयल पिल के सिमुलेशन को देखकर समझ सकते हैं। जब भी सेलिस सी में तेल गिरता है तो तेल किनारे तक पहुंच ही जाता है, जबकि बाकी जगह ऐसा नहीं देखा गया है। तो यही रीजन हो सकता है कि बाकी जगह क्यों ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इतनी सारी थ्योरीज जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करती है, उसके होने के बावजूद शायद से इसको अभी तक अनसॉल्व्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि जो लापता लोगों के कटे पैर मिले हैं ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है कि वो लापता कैसे हुए। अभी हमने बात की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की, लेकिन क्या आप इंडिया के अर्बन लेजेंड छलावा के बारे में जानना चाहते? तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करके देख लो जिसमें मैंने छलावे के एक रियल एक्सपीरियंस को शेयर किया। और अगर से आपको वायरल टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट के पीछे का सच जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करके देख लो।